सो हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूँ आपकी अपने चैनल पर। तो आज हम सोल्व करने वाले 8 मार्च का एसएसजीडी का मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। और हमने पहले बता दिया था कि वीडियो थोड़ी लेट हो जाएगी पिछली वीडियो में, क्योंकि मैं भोपाल आया हूँ एग्ज़ाम देने। तो मैंने ये भी बोला था कि टाइम लगेगा तो हम करवा देंगे सोल्व, तो अभी थोड़ा टाइम लग चुका है। अभी रूम लिया है, ठीक है। तो थोड़ा लाइट वगैरह हो और आवाज़ की थोड़ी इश्यू, तो आप थोड़ा आज थोड़ा एडजस्ट कर लेना, अगले से फिर हम देख लेंगे। तो चलो अभी इसको स्टार्ट कर लेते हैं, लाइव स्टार्ट करेंगे और आपको सबमिट कर देंगे फिर इसमें। तो पार्ट सी में जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखो, जब 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है तो शेषफल 8 बचता है, तो x की कितने मान संभव है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है मॉक में, तो उससे पहले भी करवा दिया था, तो आपको इस बार तो ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो कौन सी संख्या है, एक 200 संख्या जिसमें 8 मतलब कि 8 शेषफल बचेगा, किसी किसी संख्या से भाग देते हैं तो x से, है ना। तो अगर 200 कोई संख्या है, इसमें 8 शेषफल बचता है, तो अगर मैं इसमें से 8 घटा दूँ तो कौन सी संख्या जाएगी हमारे पास, फाइनल मिलेगा 192। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जब मैं x से भाग दूंगा तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी ये संख्या। समझिए इस चीज़ को, इतना तो साफ दिख रहा होगा आपको ना। तो 192 को इसको क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। 192 को x का मान क्या पे लेंगे। देखो इसमें क्या बच रहा है, शेषफल 8 बच रहा है, शेषफल 8 बच रहा है। तो जब शेषफल 8 बच रहा है तो x का मान वो लेंगे जो 8 से बड़ा होगा, क्योंकि 8 से छोटा ले लेंगे तो फिर शेषफल आपके पास 8 बचेगा नहीं। ये छोटी सी चीज़ है। अगर मैं x का मान 8 या 8 से कम लेता हूँ तो आपके पास शेषफल 8 बचेगा ही नहीं, उसमें हम भाग कर देंगे। तो हमें 8 शेषफल चाहिए, तो हम x का वो मान लेंगे 8 से बड़ा लेंगे। तो 8 से जस्ट बड़ा, देखो 192 को 8 से जस्ट बड़ा कौन सा मान है जो विभाजित कर देगा। तो 192 एक तो जस्ट बड़ा होगा 12। देखो मैं दूसरा मेथड भी बता दूंगा आपको। तो 12 से डिवाइड हो जाएगी, एक 16 से डिवाइड हो जाएगी, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 24 और 32 से भी हो जाएगी, ठीक है। तो 24 दूनी 48, 48 से भी विभाजित होगी, और 32 दूनी 64 से भी विभाजित हो जाएगी, 48 दूनी 96 से विभाजित होगी, 96 दूनी कितना होगा, 192 होगा, ठीक है। और 192 से भी ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो हमारे पास ये संख्या हो जाएगी जिससे पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, गिन लेते हैं हम। देखो कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हमारे पास वो संख्या हो चुकी है जो कि 192 से 192 को पूरी तरीके से विभाजित कर देंगे और इसमें 8 जोड़ देंगे तो उस 8 शेषफल भी बच जाएगा। तो पहला मेथड तो ये हो चुका है। 8 हमारा कौन सी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी दूसरा मेथड देखो, मेथड नंबर 2 देख लेते हैं। इसके क्या करो, आप प्राइम फैक्टर कर लो 192 के प्राइम फैक्टर कर लो। ये तो बिल्कुल बेसिक से बताऊँ मैं आपको। इसमें पहले 2 का भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 नाम 18। अच्छा 2 नाम 18 और 2 6 की 12, 96 हो चुका है। फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 2 16 हो चुका है। फिर 2 से देंगे और तो 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर से 2 से देंगे तो 12 आ जाएगा। फिर से 2 से देंगे तो 6 आ जाएगा। 2 से देंगे तो 3 आ जाएगा। 3 से एक बार देखो, अब इसका फाइनल हमारे पास कितना फैक्टर क्या बना है, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1। जब हम टोटल प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे तो 6 + 1, इसकी पावर में भी 1 जोड़ेंगे तो 1 में 1 जोड़ेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे, 6 1 7 इंटू 2, तो 14 हमारे पास क्या चुका है टोटल प्राइम फैक्टर, जो कि इनको टोटल पूरी तरीके से विभाजित करेंगे 14। लेकिन इसमें क्या बोला है हमने, यहाँ पे x का मान हमको क्या लेना है, 8 से बड़ा लेना है। तो 8 से जो छोटे हैं उसको हम हटा देंगे। तो देखो 8 से छोटा क्या हो जाएगा, एक तो एक हो जाएगा, ठीक है। एक 2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगी, एक 3 से कट जाएगी, एक 4 से कट जाएगी, एक 5 से कट, 5 से नहीं कटेगी, 6 से कटेगी, फिर 8 से कटेगी, ठीक है। तो देखो कितने हो चुके, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर, मतलब कि 6 ऐसे नंबर हो गए हैं जो डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब कि इससे बड़ा लेंगे। तो यहाँ पे 14 में से 6 घटा दोगे तो आपके पास फाइनल कितना बच जाएगा, 8 फैक्टर हो जाएंगे, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हम दोनों मेथड से हमने बता दिया, ठीक है। थोड़ा फटाफट कर लेते हैं, टाइम हमारे यहाँ पे नहीं है थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 60% घर के खर्च पर, उसके वेतन का 20% किराए पर और शेष वेतन के में से 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया जाए। यदि उसके पास 20,000 शेष है तो उसका वेतन कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखो मैंने मान लिया उस व्यक्ति के पास उसका वेतन है ना x रुपए, मतलब कि उसने क्या किया, x कमाया। तो मैं यहाँ पे बोला x रुपये उसका वेतन हो चुका है। इसने क्या बोला, देखो 60%, यहाँ पे देखते हैं 60% तो उसने घर के खर्च पर और वेतन का 20% किराए पर, मतलब कि 60 और 20 कितना हो चुका है, 80%। तो उसने 80% खर्च कर दिया, तो बचा है कितना, 20% बचा होगा। देखो 100 में से अगर आपने 80 खर्च कर दिया तो आपके पास कितना रुपए बचेगा, 20 बचेगा। तो 100 में से 80% खर्च कर दिया तो 20% बचा। हमको शेष वाला लेके चलना है, क्योंकि इसने लास्ट में बोला कि उसके पास शेष इतना बचा है। समझे इस चीज को। तो फिर आगे देखते हैं। इसने बोला कि शेष वेतन में से 80% ट्रस्ट को दान दे दिया। देखो x कमाए,
उसमें से 20 बच गया, 20% बच गया इसका। अब इसमें से जो इसके पास ये क्या शेष ही तो है, इसमें से 80% दान दे दिया, तो इसमें से 80% दान दे दिया तो उसके पास बचा कितना 20%, तो 20% उसकी इसने फाइनल बोला है कि इसके पास 20,000 बचते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 20,000 के हो जाएगा, 1 2 3 इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे आपके पास x आ जाएगा, और x क्या है उसका वेतन हो जाएगा। तो देखो काट लेते हैं 2 0 से 2 0, ठीक है, 2 इंटू 2 मतलब 4 हो चुका है, और 4 से इसको काटेंगे तो 5 बच जाएगा। इधर नीचे देखो x बराबर क्या हो जाएगा, उधर क्या है 5 और 3 0 है, 1 2 3 और 2 0 इधर की उधर जाके गुना होंगी तो 2 0 और आ जाएंगे। तो इस ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है और धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। धारा की चाल पूछी आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते। तो देखो शांत जल में एक नाव है जिसकी चाल 14, मतलब कि देखो जब धारा और बोट एंड स्टीम का जब क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या है कि x, देखो x जो होता है उसको क्या मानते हैं, x जो होती है वो तो होती है नाव की चाल, नाव की चाल होती है, और जो y होती है वो होती है धारा की चाल। ठीक है, जब नाव धारा की दिशा में जाती है तो उनकी जो चाल होती है वो प्लस में होती है, जो होती है x प्लस वाई होती है, और जब वो विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनका x माइनस वाई होती है। लेकिन आपको इस पर ध्यान नहीं देना क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला कि धारा की दिशा में जाती है तो x प्लस वाई हो जाएगी। तो x प्लस वाई क्या होगी, चाल है, क्या है स्पीड है। तो आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, इसने क्या बोला नाव की चाल, नाव की चाल क्या होगा x का मान इसने दे रखा है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना समझे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। देखो आज तो देखो स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या है x प्लस वाई, धारा की दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड होगी x प्लस वाई। डिस्टेंस कितनी दी है, इसने डिस्टेंस दी है क्वेश्चन में कि 28 किलोमीटर जाती है, तो डिस्टेंस का मान कितना है 28 है, तो 28 हो जाएगा। टाइम इसने दिया 1 घंटा 45 मिनट, तो 1 घंटा 45 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ 45 बटा 60, घंटे में बदल देंगे मिनट को, तो 15 3 45 15 चौक 60, तो 1 सही 3 बटा 4, तो 4 3 12, 4 एकम 4, 4 और 3 7, तो 7 बटा 4 हो चुका है, 7 बटा 4, और बटे का 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे देखो x का मान यहाँ पे कितना है 14, तो 14 प्लस वाई बराबर, इसको थोड़ा हल कर लें, 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, 4 इंटू 4 16 हो चुका है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 16, इधर 14 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 16 में से 14 हो जाएगा तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, धारा की चाल हो जाएगी, जो कि ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या बोला है। एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई 20 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर है। अच्छा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है आपसे। तो देखो पेज हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि आगे दीवार है और पेज आगे जाएगा नहीं। देखो बहुत ही सरल है क्वेश्चन नंबर 4। मेंसुरेशन के आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, मैंने पहले बोल रखा है आपको, बहुत ही सरल होते हैं। देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का जो एरिया होता है ना, एरिया क्षेत्रफल, वो क्या होता है 1/2 d1। d1 क्या है, डायगोनल, मतलब कि विकर्ण, पहला विकर्ण इंटू d2 मतलब कि दूसरा विकर्ण, ये हो जाएगा। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो 1/2 d1 मतलब कि पहला विकर्ण, पहले विकर्ण की लंबाई कितनी है 20 है, d2 मतलब दूसरा विकर्ण, इसने बोला दूसरा विकर्ण 23 है। ठीक है, बस इसको हल कर लेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 10 बार में, तो 23 इंटू 10 कितना हो जाएगा 230, तो 230 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसमें दिया हुआ है 230 सेंटीमीटर स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए क्या बोला, यदि दो बाढ़ गेट ए और बी एक साथ कार्य करते हैं, जलाशय 6 घंटे में भर जाएगा। गेट ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है। तेज बाढ़ गेट ए जलाशय को कितने घंटों में भरता है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखो दो गेट है, एक तो ए हो गया एक बी हो गया। इसने बोला है जो ए जलाशय है ना वो बी से 5 घंटे तेज, मतलब कि 5 घंटे ज्यादा लेता है। क्या लेता है, 5 घंटे ज्यादा लेता है। ठीक है, मतलब अगर बी एक्स प्लस, मतलब कि बी है ना एक्स प्लस 5 घंटे ले रहा है, तो इससे 5 घंटे ज्यादा क्या कौन ले रहा है, ये लेगा एक्स, मतलब कि ए लेगा, तो ये कितने घंटे ले लेगा, एक्स घंटे ले लेगा। इस चीज को थोड़ा सा समझना है। अब कुछ दिमाग में ये आएगा कि भैया इसने बोला है कि बी से 5 घंटे ज्यादा लेता है, मतलब कि बी अगर एक्स लेगा तो ए एक्स प्लस 5 लेगा। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन इसमें देखो वो आएगा ना जो आप सोच रहे हो। इसने बोला है कि बी से 5 घंटे तेज भरता है, तो बी से
कितने 5 घंटे तेज भरता है, मतलब कि तेज भर रहा है। अगर बी अगर एक्स प्लस 5 घंटे में भर देता है ना तो वो उससे तेज भरेगा 5 घंटे तेज, तो ये सिर्फ एक्स घंटे में भर देगा। थोड़ी सी सोचने वाली चीज़ है, ठीक है। हम क्या करते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है वो, उसमें पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो इसका तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा और इधर से आ जाएगा एक्स प्लस 5, ये इनका एलसीएम आ चुका है। तो एलसीएम आपको लेना आना चाहिए। देखो इन चीज़ों का, देखो इसका जब ए की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, एक्स का भाग देंगे तो हमारे पास फाइनल एक्स प्लस 5 बचेगा। बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो एक्स प्लस 5 का भाग देंगे तो एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कट जाएगा, तो हमारे पास एक्स बचेगा। इसने क्या बोला है, तेज बाढ़ ए है, तेज बाढ़ गेट ए जलाशय को कितने घंटों में भरता है। यदि दो बाढ़ एक साथ कार्य करते हैं, देखो ऊपर देखो ये लाइन बोला ना इसने कि दोनों एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ए है ना, ए जलाशय को कितने कितने घंटों में भरता है। तो इसने ऊपर देखो एक साथ कार्य किया, तो यहाँ पे अगर एक साथ कार्य करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो एक्स यहाँ पे इन दोनों के एफिशिएंसी को जोड़ेंगे तो एक्स प्लस 5 प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 5 हो जाएगा, 2x प्लस 5 हो चुका है। इन दोनों को अगर हमने इससे करवाया, किससे काम करवाया, ए और बी दोनों से करवाया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे। देखो टाइम ए प्लस बी दोनों का निकालें तो क्या होगा, काम होगा। काम कितना है यहाँ पे, एक्स और एक्स प्लस 5, ठीक है। और किससे करवाना है, इनसे करवाना है, किनसे, ए प्लस बी से। तो यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 5 हो जाएगी। लेकिन जो इसने बोला है कि जो टाइम है ना, ए और बी दोनों ने मिलकर कितना कितना टाइम लगाया इसने, मतलब 6 घंटे लगाए। यहाँ पे देखो ना 6 घंटे दे रखा है, तो इसका इतना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 घंटे हो जाएगा। और यही कितना करेंगे, एक्स प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 5, ये हो जाएगा। अब या तो आप इसका द्विघात समीकरण बना लो, या फिर एक बेस्ट मेथड है, आप इसको x का मान मतलब कि ऑप्शन उठा के रखो, ठीक है। तो हमका किससे पूछा, ए का पूछा है, ए का देखो यहाँ पे ए का पूछेगा तो ए पे क्या है, x है, तो हमारा x का मान आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन उठाते हैं हम। अगर हम पहला ऑप्शन उठाएं, ऑप्शन नंबर ए उठाएं, तो 5 लेंगे तो 6 हो जाएगा। देखो इधर तो है 6 बराबर, x का मान लेना है 6 5, ऑप्शन नंबर ए से ले रहा हूँ मैं, देखो ऑप्शन नंबर ए उठा रहा हूँ अभी मैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, देखो भाग तो 5 हो चुका है, और अंदर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे देखो 5, यहाँ पे 5 दूनी 10 और 10 5 15, 5 या 15, 10 बटा 3, ये 6 के बराबर होना चाहिए, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब लेंगे हम ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ चुका है, 6 आ चुका है बराबर। एक्स का मान कितना लेना है, 10, तो एक्स की जगह 10 हो जाएगा, इंटू 10 प्लस 5 15 हो चुका है, यहाँ पे 10 दूनी 20 और प्लस 5 25 हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो चुका है, 25 हो चुका है। इसको हल करते हैं, देखते हैं 6 आता है नहीं। तो 5 5 25 और 5 दिया 15, 5 से काटेंगे तो 2 बार में, तो 3 इंटू 2 6 हो चुका है। इधर भी 6 इधर भी 6, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझिए, द्विघात समीकरण बनाना चाहो तो उससे भी बना सकते हो, अलजेब्रा लग जाएगा, बाकी उस झमेले में हमको पढ़ना नहीं है। पहले ऐसे ऑप्शन उठाने जो 5 या 10 का मल्टीपल हो, 5 का मल्टीपल हो 10 हो, ऐसा है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 49 अनुपात x, देखो 49, जैसे ये अनुपात लगा है, इसको मैं बटे में ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी अनुपात में 49 बटा x। और जो समानुपात है ना, 4 डॉट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, देखो ना स्क्रीन में, देखो ये 4 डॉट दिख रहे हैं, इसका मतलब है बराबर बराबर, और ये हो जाएगा x, 2 डॉट का मतलब बटा में, मतलब अनुपात 81। इसको आपको थोड़ा पहले लिखने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। इसी प्रकार से इधर है 64, तो अनुपात है तो मतलब कि बटे y, समानुपात है तो बराबर y बटा 169। बस इसको हल करेंगे, देखो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 49 इंटू 81। यहाँ से ये हटेगा स्क्वायर, यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 49 का तो रूट क्या हो जाएगा 7, और 81 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो x की मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 नाम 63, x का मान हमारे पास 63 मान आ चुका है। इसी प्रकार से हम इसका निकालेंगे, तो y इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर, और 64 इंटू 169, समझे। यहाँ से हटेगा और यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, देखो 64 का मतलब क्या है, 8 का रूट, और मतलब 64 का रूट क्या होगा 8 होगा, और 169 का रूट क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा, 13 इंटू कितना होता है 104। तो हमारे पास x और y का मान हमारे पास आ चुका है। इसने क्या बोला है, 2x प्लस 3y का मान, मतलब 2x प्लस 3y का मान, इसको 2 से गुना करना है, उसको 3 से, बाकी मैं आपको पूरा लिख के बता देता हूँ। तो 2x, x का मान यहाँ पे कितना है 63, प्लस y 3 है ना, 3 पहले 3 है, फिर y का मान कितना है 104, बस यही ये हमारा आंसर होगा। तो 63 दूनी कितना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, प्लस 4 3 12 3, तो कितना हो जाएगा 6 2 8
2 1 3 और 3 1 4। सॉरी देखो मैंने ध्यान नहीं दिया कैमरे में, थोड़ा सा देखो मैं फिर से बता दूंगा आपको ना, 1 मिनट रुकना। देखो ये आगे जाता नहीं है। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे 2x + 3y, तो यहाँ पे 2 का 2 हो गया, x का मान यहाँ पे 63 रख दिया हमने जो हमारे पास निकाला था, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और 3 है, और y का मान हमारे पास कितना 104, तो 104 रख दिया। तो 63 × 2 कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा, और 104 × 3 कितना हो जाएगा, 312। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 438 के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। पेज हम चेंज कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7, वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात करनी है आपको जिसका उपयोग 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 2 मीटर 70 सेंटीमीटर 3 मीटर 15 सेंटीमीटर लंबाई के यथार्थ मापने के लिए किया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। इसमें क्या कर सकते हो, देखो 200 मीटर है, मतलब 2 मीटर है और 25 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, एक मीटर में क्या होता है, देखो 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर में कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो आपको 2 मीटर दिख रहा है ना, इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, और प्लस में 25 सेंटीमीटर और है, मतलब कि पहले वाले से क्या आ जाएगा 225 सेंटीमीटर, 225 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से बदलते जाएंगे, तो दूसरे वाले से 200 + 70 270 हो चुका है, तीसरे वाले से 300 + 15 315 सेंटीमीटर हो चुका है। तो इसने बोला अधिकतम लंबाई पूछी है, तो अधिकतम लंबाई के लिए हम क्या करते हैं, एस शेप निकालते हैं। तो इनका एस शेप निकालना है आपको। तो देखो एस शेप क्या होगा, देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, मतलब कि 5 है इसमें भी और इसमें 5 है, मतलब कि 5 तो एस शेप आएगा ही आएगा, ये तो आपको पता ही है। फिर इनके अंकों का योग करूँ मैं, देखो 5 2 7 2 9, यहाँ पे 9 बना, 7 और 2 9 9 बना, 5 3 8 1 9 9 बना, मतलब कि 5 तो आ चुका, 9 भी आएगा, तो यहाँ पे 9 भी आ जाएगा, 9 5 45, 9 5 45, तो 45 तो हमारा मतलब कि एस शेप हो चुका है। इसके ज़्यादा भी हो चुका है अगर कुछ और कॉमन आता है, लेकिन अगर मैं ऑप्शन पे ध्यान दूँ 45 से ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बोलोगे भैया आपने तो कर दिया, हम कैसे करेंगे, भाई कुछ भी नहीं है, 225 और 270 और 315 इनका एस शेप निकालोगे, तो पहले आप 5 का भाग दे लो, ठीक है, फिर आपके पास कोई वैल्यू आएगी, उसमें 9 का भाग दे लेना, उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 9 × 5 आपका 45 एस शेप हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर लेना, बेसिक से चीज़ें हैं, तो सीखा होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 8, एक छात्रावास में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। यदि 40% लड़कों और 50% लड़कियों को उनकी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है, तो छात्रावास के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्हें कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ये मैंने 17 क्यों लिखा था पता नहीं, 7 होगा ना। देखो क्वेश्चन नंबर 8, एक साइड है बॉयज, एक साइड है गर्ल्स, तो इधर हो गए बॉयज को मैं 20 लिख लेता हूँ और गर्ल्स को मैं जी से लिख लेता हूँ। 5:7 में, 5:7 में इसने क्या बोला है कि 40%, देखो यहाँ पे पढ़ते हैं, देखो इसने लास्ट में, देखो इसने क्या बोला है, तो देखिए थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था, लाइट चली गई थी इसमें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 कर रहे थे हम ना, तो उसने बोला है कि जो लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:7 दे रखा है, उसने बोला 40% लड़कियों और 50% लड़कों को उनकी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है, तो कितने % लड़के विद्यार्थियों को मतलब छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे जिनको छात्रवृत्ति इसने पूछा जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, तो हम डायरेक्ट किसका निकालें, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही उनका निकालेंगे। तो देखो ये 5:7 में, तो मैं इसको 50:70 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसने क्या बोला कि 40% लड़कों को और 50% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो जब 50 लड़के कितने हैं, 50 हैं, इसमें से 40% लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो कितने लड़कों को नहीं मिल रही होगी, 40% को मिल रही है, तो 60% को नहीं मिल रही होगी। तो ये 50 × इसका 60% निकाल देंगे, इतने लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। इसी प्रकार से हम निकालेंगे इसका 70 लड़कियां हैं, इसमें से 50% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो 50% लड़कियों को नहीं मिल रही होगी। ठीक है, इसका 50% निकाल देंगे। तो इसको हल करेंगे, देखो 50 से काटेंगे, 50 दूनी 100 और 2 से काटेंगे 30, तो 30 तो लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, और इसको काटेंगे तो 2 0 से 2 0 7 5 35, और 35 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। इसने बोला है कितने विद्यार्थियों, कितने परसेंटेज में निकालेंगे, देखो कितने को 30 30 60 और 65, तो 65 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। और विद्यार्थी कितने हैं, यहाँ पे देखो टोटल विद्यार्थी कितने, 50 + 70, तो कितना हो चुका है, 7 5 12 120 विद्यार्थी हैं जिनमें 65 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है।
और परसेंटेज निकालने के हम क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देते हैं। तो 0 से 0, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, तो 65 इंटू 5, 55 25 2 और 6 5 30 है 2 32, ठीक है। 325 आ चुका है, इसको 6 से भाग करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर होगा 6 5 30, कितना बचेगा 2 और 6 चौका 24, एक बच गया है। तो 54 सही 1/6% कौन से ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखो, एक पाइप है जो किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है, और दूसरा पाइप है जो टैंक को पूरा भरने के लिए पूरा भरा होने पर उसे 21/8 घंटे में खाली कर देता है। तो दोनों पाइपों को उस समय खोला जाता है जब टैंक 2/3 खाली था। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखो, एक पाइप है, मैंने मान लिया ए पाइप है जो एक टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप बी मान लिया, दिख तो रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा, देखो अब दिख रहा होगा, सॉरी, है ना। एक ए पाइप है 7/4 घंटे में भर सकता है, बी पाइप है जो खाली करा। तो खाली करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पता इस यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, जिससे हमको पता होगी खाली करने वाला पाइप है ये 21/8 घंटे में खाली करता है। पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो देखो, फ्रैक्शन में एलसीएम क्या करना है आपको, ऊपर जो वैल्यू है ना उसका एलसीएम लेना है। तो देखो, इसमें 7 और 4, 7 और 21, इसका एलसीएम लेंगे तो 7 और 21 का एलसीएम क्या होगा, 21 ही होगा, समझ गए। अब ए की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, देखो 21 में 7 का भाग देंगे तो 7 या 21, 3 बार जा चुका है। और ये जो बटे का 4 है ना, ये इधर आके गुना हो जाएगा, ये ध्यान रखना, छोटी सी चीज़ है एक। इसी प्रकार से बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 21 में 21 का भाग देंगे तो कितने बार, 1 बार जाएगा। और ये जो बटे का 8 है ना, इधर आके गुना हो जाएगा। तो फाइनल हमारे पास क्या आएगा, 4 या 12, ए की एफिशिएंसी 12 आ चुकी है और बी की एफिशिएंसी 8 आ चुकी है। ये खाली करने वाला पाइप यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, ठीक है। इसने क्या बोला है, अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो उसको टैंक का 2/3 भाग खाली, अच्छा खोला जाता है तो टैंक का 2/3 खाली था, 2/3 खाली था, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो कैसे करेंगे इसको, टैंक कितना है, 21 यूनिट का टैंक है, 21 यूनिट का टैंक है। जब ये 2/3 खाली है, 2/3 खाली मतलब इसका करेंगे आप 2/3, इतना खाली है। अब इसको भरना कितना है, जब ए और बी दोनों को खोला जाता है, देखो ए 12 यूनिट पानी डाल देगा और बी है ना जो 8 यूनिट पानी निकाल देगा। तो 12 में से 8 निकाल देगा तो कितना, सिर्फ 4 यूनिट ही पानी डाल पाया। तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी कितनी है, ये 4 ही दोनों की, तो यहाँ पे 4 से हम भाग कर देंगे। बस इसको हल करेंगे तो 3 से काट लो 7 बार में, 2 से काट लो 2 बार में। 7/2 का मतलब क्या होता है, 3.5, 3.5 मतलब कि 3 घंटे और 30 मिनट। कौन से ऑप्शन में दे रखा आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हमारा फ़ोन भी डिस हो रहा है, पता नहीं साथ दे पाएगा या नहीं, देखते हैं। 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। बाद में यह पाया जाता है कि 25 को गलती से 45 पढ़ा गया है, तो सही माध्य बता। माध्य मतलब क्या होता है, माध्य मतलब कि औसत, एवरेज। तो यहाँ पे देखो कितना है, एवरेज 68 है, और 25 को 45 पढ़ लिया मतलब ज़्यादा पढ़ लिया, मतलब कि इसमें ज़्यादा पढ़ लिया, तो जितना ज़्यादा पढ़ लिया उतना घटाएंगे हम। तो कितना ज़्यादा पढ़ लिया है, 20 ज़्यादा पढ़ लिया, तो हम 20 घटाएंगे पहले तो। और एक चीज़ आपको ये देखनी है कि जहाँ हमारा आंसर क्या है, मतलब कि औसत क्या है, 68 है, तो अब 68 से कम ही आएगा आंसर। तो 68 से कम हम कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, देखो इतना कम तो होगा नहीं, 28 और 15 तो होगा नहीं, तो 68 से थोड़ा सा कम कौन से में, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी मैं आपको इसको पूरा हल करके बता दूं। देखो कितना था, 25 था, ये क्या था, रॉन्ग, और राइट ये क्या था, 25 को गलती से, हाँ देखो ये था राइट, ये राइट पढ़ा जाना था, लेकिन उसने गलती से क्या पढ़ लिया, गलती से उसने 45 पढ़ लिया। तो कितना कम पढ़ लिया, कितना ज़्यादा पढ़ लिया, ज़्यादा कितना पढ़ लिया, 20 ज़्यादा पढ़ लिया। तो इस 20 को अगर मैं घटा दूँ तो हमारा बिल्कुल सही एवरेज आ जाएगा। लेकिन ये जो 20 ज़्यादा पढ़ा, ये सभी कितने स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट है, तो 40 स्टूडेंटों में बढ़ जाएगा, तो बटा 40 हो जाएगा। तो 20 से कम 20 और 20 दूनी 40, 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5। तो ये क्या है, घटाना है। तो आपको सही एवरेज क्या है, 68 है। देखो दिख रहा है या नहीं आपको, पता नहीं, मेरे को नहीं दिख रहा है, यही तो प्रॉब्लम है। आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना, मैं थोड़ा कोशिश करूँगा आपको। देखो फिर से मैं आपको इसको बताऊँगा ना। देखो राइट क्या था, 25 था, और रॉन्ग गलती से क्या लिख दिया, 45 लिख दिया। कितना ज़्यादा लिख दिया, मतलब कितना ज़्यादा लिख दिया था, 20 ज़्यादा लिख दिया था। अगर मैं इस 20 को मैं घटा दूं तो हमारे पास राइट आ जाएगा। अगर इस 20 को घटाएंगे तो 20 को एवरेज में घटाना है, तो ये 20 जितना भी घटेगा ये सबके हिस्से से घटेगा। तो 40 का कितने स्टूडेंट है, 40 का भाग दे देंगे तो कितना, इसका मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 का मतलब क्या है, 0.5। अब 0.5 को सही एवरेज में से घटा देंगे तो 68 में से 0.5 घटाओगे तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा, 67.5। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा भाई आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना, घर नहीं हूँ मैं, तो उस हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। एमपी हो ना, पहले बता दिया था। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम, क्या बोला है।
ए और बी एक दिशा में क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 27 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, तो वो कितने कितने मिनट बाद, कितने घंटे बाद मिलेंगे? तो देखो क्वेश्चन नंबर 11, देखो कैसे करेंगे इसको। देखो टाइम कैसे होगा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो टाइम हमको निकालना है, डिस्टेंस कितनी है, 27 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो यहाँ पे स्पीड क्या लेंगे, तो स्पीड देखो जब ये एक दिशा में दौड़ते हैं, एक दिशा में दौड़ते हैं तो हमेशा उनकी रिलेटिव स्पीड लेते हैं, और ये क्या हो, जब एक दिशा में दौड़ते हैं तो उनको स्पीड को माइनस कर देते हैं। तो एक की स्पीड कितनी है, और 9 है, और एक की है 6 है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगी, 3, नहीं 9 किलोमीटर है, हाँ बिल्कुल, एक की है 3, एक की है 9, तो इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 का भाग देंगे तो काटेंगे तो 6 चौका 24, और 6 चौका 24 कितना बच जाएगा 3, तो 6 5 30, 4.5 घंटे आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर होगा, समझे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। बैटरी शोर हो रही है हमारी, क्या करें इसका, देखो यहाँ पे देखते हैं, देखो स्क्रीन में देखते हैं थोड़ा सा। 1 - 1/4, 1 - 2/4, और ऐसे डॉट डॉट, मतलब कि इसमें और संख्या आएंगी। डॉट डॉट का मतलब क्या है, इसमें और भी संख्या आएंगी बीच में। फिर दे रखा है 1 - 5/4, 1 - 6/4। देखो मुझे दिख रहा है, देखो बेस इसका सेम है, देखो 4 है यहाँ पे बेस, नीचे बटे में 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 1 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 है, समझे। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, उसमें बीच में गैप दे दिया, यहाँ पे अगर 2 है तो बीच में क्या होगा, देखो बीच में 3 आएगा, इस हिसाब से 4 आएगा। फिर यहाँ पे देखो इसने 5 दे रखा, 6 दे रखा, बिल्कुल सही दे रखा आगे का। तो देखो मैं इसको सिर्फ इस वाले को हल करूँगा। देखो 1 माइनस, पहले मैं पूरा लिख देता हूँ, 1 - 1/4 इंटू, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा लेना। फिर 1 - 2/4, इसी प्रकार से चल रहा है 1 - 3/4, 1 - 4/4, और 1 - 5/4, इसी प्रकार से चलता जा रहा है। तो आगे और भी है 1 - 6/4, ठीक है, वो हम बाद में लिखेंगे। देखो इसको मैं हल करूँ, 4 एकम 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3/4 बचेगा यहाँ पे, तो इंटू 4 एकम 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2/4 बचेगा, इंटू 4 एकम 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1/4 बचेगा, 4 एकम 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0/4 बचेगा, और यहाँ पे देखो 4 एकम 4 और 4 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1/4 बचेगा। और एक चीज़ देखो, जब मैं 0 में से 4 का भाग दूंगा तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे पूरा 0 बन जाएगा, और मैं 0 को किसी भी संख्या से गुना करूँगा तो हमारे पास करेक्ट आंसर लास्ट में क्या आएगा, 0 ही आएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी में दिया हुआ है, समझ गए। थोड़ा फास्ट करा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13, एक वस्तु को 4125 में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है। मतलब क्या है ये, 4125 इसमें बेचा तो इसमें 10% का लाभ है, मतलब कि ये 110 की वैल्यू, 10% का लाभ मतलब 110 की वैल्यू है। इसने पूछा है 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो इसे हम 118 से गुना कर देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन बोलोगे भाई 118 से कैसे गुना कर दोगे, एक बात बताओ मेरे को, 4125 किसकी वैल्यू है, 110 की वैल्यू है, 110 की वैल्यू है। तो जैसे मैं 100 से गुना करूँगा तो हमारा क्या जाएगा, कोस्ट प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य आ चुका है। अब ये आ चुका है आपके पास फाइनल क्रय मूल्य। अब मुझे इस क्रय मूल्य पर 18% का लाभ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 118/100 पर बेचूंगा, तो इससे गुना कर दूंगा। इतना तो समझे। तो ये क्या होता है, 100 से 100 कट जाता है, तो आपके पास फाइनल 118 बचता है। तो थोड़ा सा और बेसिक मैंने आपको बता दिया, बस इसको हल करना है आपको। तो काट लेते हैं। देखो 11 एकम 11, 11 से काटूँ तो 11 या 33 होगा, और 8 11 7 77, और 11 5 55, 375 पर कटेगा, ठीक है। फिर 5 से काट लूँ, 5 7 35, 5 7 35 और 55 25, और 5 से काटूंगा तो 2 बार में, 2 से काटूंगा तो 59 बार में, ठीक है। तो 75 इंटू, दिख तो रहा है ना, 75 इंटू 59। देखो 9 को जब मैं 5 से गुना करूँगा तो 9 5 45, तो इकाई का अंक मेरे पास 5 आएगा। पहले कौन से ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आपको गुना भाग नहीं, देखो मैं तो डायरेक्ट गुना कर देता हूँ, आपने पहले वीडियो में देखा होगा। लेकिन आप इसको 75 को क्या लिख सकते हो, 25 देखो 75 को क्या लिख सकते हो, 25 इंटू 3, 25 या 75 होता है, और गुना 59। तो पहले 25 से गुना कर लो, फिर 3 से गुना कर लो, वो आसान हो जाता है, वो आपको खुद हल करना है, ठीक है। देखो फ़ोन थोड़ा डिस हो रहा है, मैं 1 मिनट रुको ना, मैं चार्ज लगा लेता हूँ इसको, थोड़ा सा एडजस्ट करना है। ये हीट कर जाता है फिर फ़ोन रेडमी का भी। लग जा भाई, लग जा, लग गए, ठीक है। थोड़ा सा दिख रहा है आपको सही, अरे रे, ठीक है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। 13 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
बस भाई हो जाओ, थोड़ा सा हो जाओ। देखो क्या बोला है, कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित होगी। देखो जब हम किसी संख्या को 2 और 5 से विभाजित, इसका नियम क्या कहते हैं, इसमें तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर होगा। वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं, देखो 63 है, और जैसे कोई संख्या जैसे कि जिसको 5 2 और 5 से विभाजित करना है, 2 और 5 से, मतलब कि अगर इन दोनों को गुना करें 10 बनेगा, तो 10 से विभाजित होगी, मतलब कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0 होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आप ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये तो थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है। अब देखो ऑप्शन नंबर देखो, अगर आप ऑप्शन नंबर बी सोचो एक पल के लिए, देखो अब मैं आपको बताऊँ, ऑप्शन नंबर बी सोचो तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसका अंक 5 नहीं है, 0 भी नहीं है। अगर ऑप्शन नंबर सी सोचो तो 5 का तो चला जाएगा, लेकिन इसका में 2 का नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक सम नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर सी सोचो, इसमें 5 का नहीं जाएगा, 2 का चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी बहुत सरल थे, तो कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 5% वार्षिक दर से संयोजित किया जाता है। अच्छा, तो 2 वर्षों के बाद दे राशि कितनी है, 13,230 है, तो उसका वर्तमान मूल्य क्या होगा। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, 5% तो रेट है और टाइम है 2 साल का। ठीक है, तो इसकी सक्सेसिव रेट क्या होती है, देखो उस फॉर्मूले से निकाल लेना आप, किससे, वो होता है ना a + b + a × b। बाकी आपको 2 साल का डायरेक्ट निकालने का तरीका मैंने बता रखा, क्या करते हैं 2x और यहाँ पे एक लाइन खींचकर x² कर देते हैं। तो x का मान यहाँ पे कितनी है, 5 है, तो 5 दूनी 10 और x² मतलब 25, तो 10.25 ये क्या है आपकी इफेक्टिव रेट आ चुकी है। मतलब इसका डबल कर दो एक बार और फिर स्क्वायर कर दो। ठीक है, और इकाई इधर से 2 अंक छोड़ के हम पॉइंट लगा देते हैं, या इस फॉर्मूले में रख लेना। तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि 5% की रेट से 2 साल का CI आपके पास कितना बना है, वो बना है 10.25। अच्छा 10.25%, अगर ये CI है तो मैं अगर आपसे अमाउंट पूछूं तो कितना हो जाएगा, इसमें 100 जोड़ देते हैं तो 110.25, ये आपका अमाउंट हो चुका है। इसने क्या दे रखा है, क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है, अमाउंट कितना दे रखा है 13,230। इसकी वैल्यू ये किसकी वैल्यू है, ये 110.25 की वैल्यू है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है अभी तो ना। और क्रयमूल्य निकालते, क्रयमूल्य अपने अपने क्या होता है 100% होता है, 100 से हम गुना कर देते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा देखते हैं इसको, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ेगा आपको। देखो इसको हल करेंगे, देखो यहाँ से पॉइंट हटेगा और 2 0 ऊपर आ चुकी हैं। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। तो 25 से काट लें, 25 चौक 100, तो 400 पर जाएगा इधर तो, और 25 चौक 100, यहाँ पे 10 आ चुका है, 25 चौक 100 और 25 से कम 25, 441, तो यहाँ पे क्या होगा 441। देखो 441 को देखो यहाँ पे क्या है 1323 है, और यहाँ पे 441 है, तो मुझे इसका 3 गुना दिख रहा है, 4 तिया 12, इसको 3 से गुना करूँ तो 3 एकम 3, 4 तिया 12 और 4 तिया 13, बिल्कुल 1323 आ चुका है। तो 441 को इसको कितनी बार काटेगा, 3 बार काटेगा। ठीक है, तो 4 × 3 कितना हो चुका है 12, और 2 0 ये रही और 1 0 यहाँ पे, तो 12,000 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। ठीक है, इसके और भी मेथड है, उससे भी कर सकते हो आप, अभी आज के लिए एक मेथड ही रहने दो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्रों का औसत कितना है, 15.5 वर्ष। कक्षा अध्यापक का जो वर्तमान आयु है 47 है, और 5 वर्ष के बाद छात्रों और कक्षा अध्यापक की औसत आयु पूछिए। तो देखो इसको या तो आप डेविएशन मेथड से बना लो या फिर बेसिक से बना लो। तो मैं अभी बेसिक से बता दूं आपको। देखो 20 छात्र हैं, उसका एवरेज क्या है, उसका एवरेज है 15.5। तो मैं आपसे सम पूछूं तो क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा, इसको 15.5 को जितने स्टूडेंट है 20 है तो 20 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसको हल करने का, देखो यहाँ से पॉइंट हटेगा, 0 कट जाएगा, तो 155 का 2 गुना कितना होगा 310। तो 20 छात्रों का जो मतलब कि टोटल आयु कितनी है 310 वर्ष है। ठीक है, फिर 21वां क्या कौन है, 21वां कौन है, एक टीचर है, उसकी आयु कितनी है 47 वर्ष। तो इसको जोड़ देंगे तो 7 और 4 1 5 और 3 कितना हो चुका है 3 रहेगा ना। तो 21 लोगों की, ऐसे सोचो 21 लोगों की जो औसत जो टोटल आयु है वो 357 है। इसने क्या बोला कि 5 वर्ष बाद छात्रों और शिक्षकों की औसत आयु क्या ज्ञात करनी है आपको। एक बात बताओ मेरे को, कितने हैं टोटल, 21 व्यक्ति हैं। अब एक व्यक्ति की 5 वर्ष बढ़ेगी तो 21 व्यक्तियों की कितनी बढ़ जाएगी, टोटल 105, सबकी 5-5 बढ़ेगी तो 21 लोगों की 105 वर्ष बढ़ जाएगी। तो हम इसमें क्या कर देंगे, 105 वर्ष जैसे जोड़ोगे तो आप 5 साल बाद पहुंच जाओगे। तो 7 5 12 6 4 462 आ चुका है। अब 462 क्या चुका है, 21 लोगों की टोटल 5 वर्ष के बाद की आयु आ चुकी है। मुझे इसका क्या पूछा, इसने सम पूछा है, तो लोग कितने 21 है, तो 21 से हम इसको भाग कर देंगे। तो देखो 21 दूनी 42 और 4 बचेगा 21 दूनी 42, 22 वर्ष
22 वर्ष टोटल उनकी औसत आयु, जो कि ऑप्शन आपका बी में दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, देखो इसने यहाँ पे देखो क्या बोला है, इसने बोला कि योजना है जो ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगी। कौन सी होगी, देखो पहले ऑप्शन नंबर ए का निकालते हैं। देखो इसने बोला है 25 वस्तुएं खरीदें और 30 समान वस्तुएं प्राप्त करें। मतलब कि 25 वस्तुओं खरीदोगे आप तो आपको 5 वस्तुएं फ्री दे रहा है। इसका मतलब समझो 25 की जगह आपको 30 दे दी तो कितनी दे दी, 5 फ्री दे दी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जितनी फ्री देता है वो तो ऊपर रखते हैं, और कितनी वस्तुओं पे दे रहा है, 30 वस्तुओं पे, मतलब कि कितनी पे दे रहा है, 30 वस्तुएं, 30 रुपए का सामान दिया, उसने 5 की छूट दे दी। ऐसे होगा ना, हाँ बिल्कुल 30 होगा, गुना कर देंगे 100 से। तो ठीक है, इस कॉल करेंगे। देखो 0 से नहीं, कहीं पे गलती तो नहीं कर दी। एक मिनट, हमने कहीं पे गलती तो नहीं कर दी है। देखो 5 वस्तुएं, जैसे 25 वस्तुएं खरीदोगे आप, 25 वस्तुएं जब खरीदोगे तो ये बोल रहा है कि आपको क्या करेगा, सही है। देखो 5 वस्तुएं, 30 वस्तुओं पे 5 वस्तुएं फ्री दे रहा है। देखो 5 से काट लो, 5 छंगा 30, 6 पर जाएगा तो 1/6 क्या है यहाँ पे, ये 1/6 यहाँ पे क्या है, 1/6। 1/6 का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3%। ठीक है, या फिर 16.666% ये होता है। अब ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। इसने बोला है 12 और 18% की क्रमिक छूट। इसमें क्या होता है, वो फॉर्मूला लगता है a + b, माइनस में आएगा यहाँ पे a × b/100, ये वाला फॉर्मूला लगा लेना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 12 और 18 कितना होगा, 30 होगा, और माइनस, और 12 × 18 यहाँ पे हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा 100। ठीक है, तो 18 दूनी 36, और 18 का 18, 19 20 21, 2 0 यहाँ पे ये आ जाएगा। तो 30 दिख रहा है नहीं आपको, देखो तो 30 आ चुका है। इधर से क्या आएगा, 2.16 आ जाएगा। जब 216 में 100 का भाग दोगे तो 2 पॉइंट इधर आ जाता है। तो यहाँ पे घटाओगे आप 30 में से जब 216 घटाओगे, मतलब कि 2.16 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, 27। देखो 27 पॉइंट करके कुछ आएगा, तो 27 पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, तो 27.84 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको घटाओगे तो सी का देख लेते हैं अब। इसी प्रकार की 15% की 2 क्रमिक छूट, मतलब कि 15 की 2, तो यहाँ पे क्या 15 15 30 हो चुका है, और माइनस 15 × 15 कितना होता है, 225 होता है। इस फॉर्म में रख रहा हूँ मैं, और 100 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 अंक छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। तो 27 तो आएगा, 27.75 आएगा इसका, 27.75 आएगा। तो इसने क्या बोला कि ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना कौन सी है। तो देखो पहली योजना में 16.6% का छूट है, दूसरी योजना में 27.84 का, और इसमें है सी वाली में 27.75 का। तो सबसे ज़्यादा छूट कहाँ पे, 27.84 की छूट सबसे ज़्यादा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर आपका बी सबसे ज़्यादा छूट देता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। बस ये फ़ोन चल जाए थोड़ा सा देर और, है ना, कभी भी बोल सकता है। देखो गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 54 प्राप्त होता है। तो गोले की त्रिज्या बतानी है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, और उसमें कमेंट भी किया था एक भाई ने कि भैया इसका तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, तो आपने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों लिखा है। तो देखो गोले का आयतन, इसने बोला गोले के जब आयतन को, गोले का आयतन मतलब कि v हो गया, जब उसके आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से भाग देते हैं तो कितना मिलता है, 54 मिलता है। बस गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। तो देखो 1 मिनट थोड़ा सा, गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 4/3 πr3 ये होता है। और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो इसके नीचे लिख दूँ मैं इसके 4πr², और इसको जब भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 54 मिलेगा, इसने खुद बोला है। तो देखो 4π से 4π कट चुका है, r² से काटेंगे तो 1 r बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ r बचा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 54 इधर, और इधर या 3 है जो नीचे का इधर आ जाएगा। तो 54 3 कितना हो जाएगा, 4 3 12, 5 3 15 16, 162 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, बी में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 735 मीटर लंबी ट्रेन और 225 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में गुजरती है, तो ट्रेन की चाल पूछिए। तो स्पीड बराबर क्या होती है मेरे भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। दिख रहा है नहीं आपको, दिख रहा है बिल्कुल ना। तो स्पीड पूछिए, तो यहाँ पे देखो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस ये क्या है, ये तो लंबी ट्रेन है और ये क्या है, सुरंग है। तो इन दोनों की जो डिस्टेंस है ना वो जुड़ेगी। तो 735 + 225 कितना हो जाएगा, 5 30 30 60, और 7 2 900, मतलब कि 960 हो चुका है। डिस्टेंस कितनी आ चुकी है, 960। थोड़ा समझ लेना, थोड़ा सा शॉर्ट किया मैंने। और टाइम क्या है, टाइम इसमें 48 सेकंड, तो 48 हो जाएगी। अब देखो ये मीटर पर सेकंड में इस आंसर दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे इसको, क्योंकि बदलना आना चाहिए ना आपको। तो 6 से काटेंगे तो 3 बार में।
ठीक है। 6 से काटेंगे तो 6 छः 36, 6 48 8 पर, 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 120 बार में, और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो 24 दिया कितना होगा 72। तो स्पीड कितनी आ चुकी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, अंतिम सवाल। ठीक है, इसमें थोड़ा लाइट चली जाए तो भी देख लेंगे फिर तो आप। देखो, यदि किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक जो दर है उस पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 76 रुपये दे रखा है, तो वह धनराशि क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखो, इसका एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, डिफरेंस बराबर 3 साल का है ना, तो डिफरेंस बराबर पी आर बटा 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटा 100। एक तो ये फॉर्मूला होता है। दूसरा मेथड भी मैंने आपको बता रखा है, वो बुक सॉल्यूशन करवाया था, उसमें देखो डिफरेंस कितना दे रखा है इसने 76 रुपये का अंतर है, तो डिफरेंस की जगह क्या लिखेंगे, डी की जगह 76। पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मतलब मूलधन, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, पूछ रहा है पी हो जाएगा। आर का मान देखो, आर स्क्वायर मतलब कि आर का मान क्या है 4% है, तो आर का स्क्वायर 4 चौक 16। थोड़ा शॉर्ट में करें, देखो 100 का स्क्वायर करोगे तो 100 को 2 बार लिखोगे, 100 इंटू 100 गुना 300 प्लस आर क्या है 4% रेट है, तो 300 प्लस 4 कितना हो जाएगा 304, और बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। इसको हल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16, 4 से काटूँ तो 4 एकम 4 और कितना चुका 4 एकम 4 नाम 36, 19 आ चुका है। 19 से इसको कटेगा सर, 19 एकम 19 और कितना बच जाएगा 11, तो 19 28 19 के 114। ठीक है, 16 बार कट चुका है। 4 से मैं इसको काटूँ तो 25 बार में कटेगा, और 4 चौक 16 और 4 से काटूँ तो 25 बार में कटेगा इसको, और इसको भी 4 से काटूँ तो 25 बार में कटेगा। समझ गए। तो देखो इधर क्या बचा है, सिर्फ प्रिंसिपल बचा है, तो P बराबर हो जाएगा 25 इंटू 25। देखो 25 इंटू 25 इंटू 25 मतलब कि 25 का क्यूब। 25 का क्यूब कितना होता है सभी को याद होगा 15625 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी जो दिया हुआ है उसमें करेक्ट आंसर होगा। समझे। अगर मैं इसको दूसरा मेथड मैं आपको बताऊँ, देखो क्वेश्चन नंबर मतलब मेथड नंबर 2 कैसे कर सकते हो। देखो 3 साल है, रेट है 4%। ठीक है, इधर भी 3 साल है और रेट है 4%। ये तो हो गया मैंने मान लिया SI और ये हो गया CI। ठीक है, समझे। अगर मैं इसको SI पूछूँ कितना बनेगा, इसको डायरेक्ट गुना कर 4 या 12% बनेगा, साधारण ब्याज 12% बनेगा। लेकिन जो CI वो कितना बनेगा, मैंने बुक सॉल्यूशन करवाया तो उसमें मैंने बोला था टेबल हमेशा याद रखना। तो 4% की रेट से दर से 3 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो होता है 12.4864। ठीक है, इसने इनका अंतर दे रखा है 76, मतलब कि इसका अंतर कितना दे रखा है 76 दे रखा है। हमारी सबसे अंतर कितना आ रहा है 0.4864 आ रहा है अंतर, और 100 से जैसे गुना करोगे आपके पास क्या जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट घटाओगे तो पर कितना चल जाएगा 4 0 चल जाएगा। इसको हल कर लेना, आपके पास 15625 ही आएगा। तो उम्मीद आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आज आवाज़ का, पीछे कैसे भी लाइट वगैरह का और लिखने का सब कुछ थोड़ा समझाने का। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।